जय माता दी मित्रों। आज का प्रश्न है, वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति आखिर कितने प्रकार की होते हैं? तो चलिए इस बारे में मैं शास्त्र में लिखित बातें बताता हूँ। देखिए इस शास्त्र में एकदम साफ साफ लिखित है, भक्ति 1 से लेकर 9 प्रकार की भक्ति इसमें लिखित पाई गई है। जिसमें पहला नंबर है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे श्री राम कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर समूह का गान करना, पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास करना, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संतों के पुरुष धर्म आचरण में लगे रहना, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझ में ही अधिक से अधिक मानना, आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हार ना मानना। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित है। देखिए भक्ति कई प्रकार की होती है। देखिए भक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए कोई कैलाश में जाकर तपस्या करता है, कोई नदी किनारे बैठ के तपस्या करता है, कोई मंदिर में तपस्या करता है, कोई घर में तपस्या करता है, कोई छत पे, कोई खेत पे, कोई किसी वृक्ष के नीचे तपस्या करता है। देखिए भक्ति आप अपने अनुसार कर सकते हैं, चाहे जहाँ करें, जितनी देर करें, चाहे जिन देवी देवताओं करें, ये आप स्वतंत्र रूप से आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ये आपको लगता है कि आप अपने इच्छा अनुसार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान अपने भक्त को स्वयं चुनता है। हमें लगता है कि हम इन इष्ट की पूजा कर रहे हैं, इस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी है, तो ये सोचना गलत है। कहीं ना कहीं भगवान स्वयं अपने भक्त को ढूंढते हैं और वो भक्त आप हों, ऐसी आपके मन में भी इच्छा होनी चाहिए। देखिए जो भी पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, देखिए वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। उन पे भगवान की विशेष कृपा होती ही होती है, तभी जाके वो भक्त बन पाते हैं, मंत्र जप कर पाते हैं, साधना कर पाते हैं, पाठ कर पाते हैं। नहीं तो सबकी बस की बात नहीं है कि कोई भी ग्रंथ 100, 200, 500 में खरीद लें और पंडित बन गए, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर परमात्मा आपका साथ न दें तो आप भक्ति में घुसना तो दूर, स्वप्न में भी आपको भक्ति दिखाई और सुनाई नहीं देगी। तो ये मान के चलिए, अगर आपके मन में भक्ति की धारणा उत्पन्न हो रही है, भक्ति करने की कभी कभी इच्छा होती है, समय के अभाव से आप नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल मान के चलिए कि आप कुछ ही समय के लिए सही 2 मिनट से शुरुआत करिए, उसके बाद 4 मिनट करिए, उसके बाद धीरे धीरे भगवान अपने हिसाब से आपको समय देते रहेंगे। भले ही आपके पास दिन में समय ना हो तो शाम को पूजन करें, शाम को ना हो तो सुबह पूजन करें, कुछ ही समय के लिए करें, लेकिन अवश्य करिए। देखें पैसा कमाना भी जरूरी है, परिवार देखना भी जरूरी है, समाज में भ्रमण करना भी जरूरी है, साथ ही भगवान की भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो हम लोग को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो दोबारा हो सके ना प्राप्त हो। हम लोग तो इस भोग विलास में रहते हैं कि कितना जमीन खरीद लें, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बैंक बैलेंस कर लें ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो भाई सबको एक न एक दिन शमशान घाट ही जाना है। उसके लिए कोई मान के चलिए एसी वाला रूम, कोई मॉल, सिटी मॉल में जाके देह संस्कार, दाह संस्कार नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सबको शमशान घाट ही जाना है, उसी अग्नि में जल के भस्म हो जाना है। तो कुछ परमात्मा को समय अगर आज आप नहीं देंगे तो परमात्मा भी कहेगा, जब आप भीख मांगने जाएंगे उनके पास कि भगवान मुझे बचा लो, आप तो दयालु है, तो भगवान कहेंगे अब समझ में आ रहा है कि मैं दयालु हूं। तो भगवान आपसे कहेंगे कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी सुनूंगा कि तुम्हारी सुनूंगा, तुमने जो जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से तुम्हें फल मिल जाएंगे, मेरी नजरों के सामने से तुम दूर हो जाओ। क्योंकि मान के चलिए आप हर रास्ते से जाते होंगे, जरूर मंदिर पड़ता होगा, जरूर शिवालय पड़ता होगा, लेकिन आप माथा टेकते हैं लगी, लेकिन कभी भी जल्दी पूजा करने का मन में ख्याल नहीं आता है। तो भगवान को इस बात का भी कष्ट होता है। देखिए अब संसार में आप ये बोलेंगे सभी भक्त नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते हैं? सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु भगवान के ही अंश है, भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान ही हमारे परम पिता है, माता ही जगत जननी है, हम उनकी संतानें हैं। तो सबका अधिकार होता है अपने माता पिता, अपने गुरुजन, ईश्वर की पूजा आराधना करना।
तो ये मान के चलिए, नहीं आप पंडित, ये जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए तो आप भक्ति नहीं करेंगे, ये गलत बात है। आप भक्ति करिए, अपनी इच्छा अनुसार करिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप करना जरूर शुरू करें। देखिए कई लोग भक्ति करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा देर तक भक्ति करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से नहीं करते, उनकी मन में कामना होती है, इच्छा होती है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हे भगवान हमको बंगला दिला दो, हे भगवान मेरी इससे शादी करा दो, हे भगवान मुझे ये जमीन दिला दो, ऐसी मनोकामना को लेकर लोग भक्ति करते हैं, ज्यादा तपस्या करते हैं कि भगवान एक दिन खुश होकर मुझे ये चीज दे देंगे। अरे भाई देंगे, भगवान कब नहीं देंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर देंगे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि जो मेरी भक्ति करे वो निस्वार्थ भाव से करे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।